लेकिन अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा भागेगा तो हम्म। मारुति पे व्यू बुलिश है। मारुति को हम्म। छोड़ना नहीं है। सर, ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको अडानी ग्रुप का कैसा लग रहा है, और यहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स आएंगे जो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना ही रखना चाहिए? देखिए, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ और आज फिर बोलता हूँ, मुझे अडानी ग्रुप पे कॉन्फिडेंस नहीं आता। और हम्म। इसके केवल दो ही स्टॉक हमें पसंद आते हैं। मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं एनालिस्ट हूँ तो मेरा भी चॉइस हो सकता है, तो जस्ट मेरा चॉइस है। मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आता है, बस केवल मैं अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर, ये दो ऐसे काउंटर हैं हम्म। पूरे अदानी पैक में, जहां पर हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और 22 पॉजिटिव नजर आता है। अदानी पावर ने भी हेल्दी करेक्शन के बाद बेस बनाकर बाइंग दिखाना शुरू कर दिया है। अदानी पोर्ट्स तो ऑलरेडी एक हैवी वेट काउंटर है। तो इन दो हम्म। स्टॉक्स पे कॉन्फिडेंस है। तो जो भी पॉजिटिविटी आप तलाश रहे हैं, या समहाउ आई फील कि ये तो जब मार्केट ने सब कुछ डिस्काउंट कर लिया था और रैली करना पहले से ही शुरू कर दिया था, तो हम्म। ऐसा कोई कोई नया त्योहार जैसा नहीं है। तो ठीक है, वो न्यूज़ आया है, बट मार्केट और सेंटिमेंट्स पे तो सब कुछ डिस्काउंटेड था। तो इसलिए कोई हम्म। बहुत बड़ा चेंज नहीं है, कोई बहुत बड़े परसेंटेज गेन से ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। रैली में पार्टिसिपेशन आ सकता है, और स्पेशली हम दो ही स्टॉक्स पे बात करते हैं, अदानी पावर एंड अदानी पोर्ट्स। बाकी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट थोड़ा सा परहेज कर। हम्म। चलिए, अडानी पोर्ट्स आपकी पसंदीदा अगर कहें कि इस रो में शामिल है, और यहाँ पर लगातार अडानी ग्रुप अपने इस एरिया के एक्सपेंशन पे भी वर्क कर रहा है, और रिलेटेड स्टॉक्स पे भी अच्छी खासी हमें जो है इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हिताची एनर्जी सर्कल जिस तरीके का रनअप हमें हिताची में देखने को मिला था, आज देखे तो 2.5% नीचे है। क्या हिताची एनर्जी में आज जो डाउन साइड दिख रही है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, या फिर अभी और नीचे जाएगा? देखिए, थोड़ा सा ही ये करेक्शन है, तो अब ये तो ओवरऑल जो चार्ट्स है वो पॉजिटिव ही साउंड कर रहा है, तो बाउंस बैक आ हम्म। सकता है। इसमें एक गैप बना हुआ है, और गैप अभी ये कल के सेशन में बना था 10 तारीख को। तो हम्म। अभी करेक्शन में अगर गैप फिल होता है तो वो अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए, अदरवाइज बाउंस भी कर सकता है। स्टॉक पॉजिटिव है और अपसाइड मोमेंटम में है। तो जिसके पास पोजीशन है 33,000 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की हम सलाह दे रहे हैं, और रैली में ये 38,000 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, इसके अलावा बीईएल के अगर हम बात करें तो ऑर्डर बुक लगातार स्ट्रांग है, लेकिन स्टॉक जो है वो चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और अब जो है 541 करोड़ का एक नया ऑर्डर भी मिल चुका है। सर, बीईएल पर आपकी राय क्या रहेगी? क्या अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बीईएल में बाय करने की, या फिर अभी थोड़ा और वेट करें और नीचे आएगा? देखिए, बीईएल पर व्यू पॉजिटिव है, और खरीदारी करने की हम सलाह दे रहे हैं बीईएल को। और हमें लगता है हम्म। बहुत जल्दी ये 430 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो जिस किसी के पास भी पोजीशन है, बने रहिए, और ये खरीदारी का भी मौका बना सकते हैं, क्योंकि पूरे डिफेंस में रैली बनी है और बीईएल ने कहीं कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया है। तो कोई ना कोई हम्म। अनाउंसमेंट, कुछ ऐसा ट्रिगर स्टॉक को चाहिए, तब जाके कोई बड़ा तेजी ये काउंटर डिलीवर कर सकता है। तो स्टिल व्यू पॉजिटिव है पूरे डिफेंस में। अगर आप देखेंगे HAL BEL ये लीड करते हैं, तो हम्म। बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है, अच्छे फंडामेंटल हैं। तो कहीं कोई किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है, BEL खरीदारी का मौका है। 385 हम्म। से बाय एंड होल्ड करके चलिए, 430 तक का मूव नजर आता है। अच्छा सर, वोडाफोन आइडिया के भी नतीजे निकल कर के आए हैं। उन्होंने क्वार्टर वन में अपना जो है वो 3,754 CR का कंसोलिडेटेड नेट लॉस रिपोर्ट किया है। अब अगर हम इनके एक्सेप्शनल के गेंस देखें, उसके बावजूद भी कंपनी लॉस रजिस्टर करते हुए नजर आ रही है अभी। कंपनी का फोकस तो अच्छा हुआ है, फंड रेज वगैरह कर रही है और अपना लगातार एक्सपेंशन भी बढ़ा रही है, बड़ी एरियाज पे पेंट्रेशन भी कर रही है, लेकिन सारी चीजों के बावजूद लॉस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या अभी एक और क्वार्टर का वेट करना चाहिए वोडाफोन आइडिया में, या फिर इन लेवल्स पर भी कुछ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप? देखिए, 6 महीने के नजरिए से 20 रुपए तक का मूवमेंट आ सकता है, बाय करने की सलाह है। थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो ट्रेडिंग बैट ये काउंटर है नहीं। पॉजिटिव न्यूज होती है तो ये नेगेटिव रिएक्ट करता है, और नेगेटिव न्यूज होती है तो ये पॉजिटिव रिएक्ट करता है। तो रिजल्ट हम्म। कैसे भी रहे हो, स्टॉक में आज 1-1.5% की रैली है, 1-1.5% का मूवमेंट नजर आ रहा है, बट स्टिल हम ये एक ही चीज बोलेंगे, एक बार
12 रुपए के आसपास मिलता है, तो बाइंग बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। 10 रुपए के एसएल से बने रहिए और फिर 20 रुपए तक 6 महीने के लिए आप होल्ड करेंगे तो बन सकते हैं। तो 12 रुपए के आसपास बाइंग करने की सलाह हो। चलिए ठीक है, इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लीजिए, जुलाई सेल्स में 25% की धमाकेदार ग्रोथ, और इनका जो प्रोडक्शन है वो 1 लाख यूनिट के पार भी चला गया है। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उसमें 47% की बढ़त देखने को मिली है। एसयूवीज की जो डिमांड है वो मेजर लेवल पर देखने को मिली है। ऐसे में महिंद्रा एंड महिंद्रा ये काउंटर से आपकी राय? बहुत अच्छा है, और इसमें राउंडिंग बॉटम बनाकर बाइंग देखने को मिली है, और कंटिन्यूअस हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। व्यू अभी भी पॉजिटिव है। 3650 तक का मूवमेंट आना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। और जिसके पास पोजीशन है बने रहिए 3420, 3420 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा भागेगा तो हम्म। मारुति पे व्यू बुलिश है। मारुति को हम्म। छोड़ना नहीं है। 14100 कंटिन्यूअस होल्ड कर पा रहा है और आगे भी रैली बना सकता है। और हमारा व्यू पॉजिटिव है टिल, मैं बोलूंगा 3 महीने 4 महीने के नजरिए से आप खरीदारी करेंगे तो 16,000 तक का मूवमेंट मारुति में बनना चाहिए। तो मारुति इन लेवल्स पर काफी ल्यूक्रेटिव है एज कम्पेयर टू महिंद्रा महिंद्रा या अदर ऑटो स्टॉक्स। तो हमारा व्यू हम्म। मारुति पर भी बुलिश है। मारुति पे बुलिश है, चलिए ठीक है। इसके अलावा सर आज के बाजार के लिए आपकी तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी, कोई स्टॉक आपके रडार पर? यस, एक स्टॉक है, दैट इज आरती। आरती पसंद आती है इन लेवल्स पर, और 507 रुपए के आसपास आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। 507 रुपए के आसपास है। हम्म। 540 के टारगेट्स बन सकते हैं, और 3 से 4 दिन के नजरिए से बाय कीजिए। तो आरती इंडस्ट्रीज लॉन्ग करके चल सकते हैं। 540 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 495 का। 495 का, चलिए ठीक है। आरती इंडस्ट्रीज 507, 507 के लेवल पर चलता हुआ नजर आ रहा है। 1.29% के अपसाइड के साथ में लॉन्ग करने की सलाह दी गई है। करंट लेवल से 540 के भाव के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 495। 3 से 4 दिन का नजरिया गुजर की तरफ से शेयर किया गया है। अब बढ़ चलते हैं आप लोगों के कुछ सवालों की तरफ। यहाँ पर सर सबसे पहले हमारी एक दर्शक है, ये कह रही हैं कि बिग फैन ऑफ मुदित सर। ठीक है, अवंती फीड्स के बारे में जानना चाह रही हैं सर कि यहाँ पर इनकी पोजीशन है एट द प्राइस 1000, क्या इनको होल्ड करना चाहिए? देखिए, आज स्टॉक ने कुछ ब्रेकडाउन जैसा चीज बनाई है, बट मतलब मैं इतना बोलूंगा कि इनकी जगह मैं होता तो डेफिनेटली होल्ड करता है स्टॉक को, क्योंकि जब तक आज का लो अब दोबारा नहीं कटेगा जब तक मैं इस स्टॉक में बने रहूंगा, चाहे मुझे 1 महीना होल्ड करना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो ऐसे कैंडलस्टिक बनाकर ये रिवर्सल इंडिकेट करते हैं और फिर बड़ा अपसाइड मूव आ जाता है। और इसके पेयर्स हम्म। को आप देखेंगे, एपेक्स फूड में भी अच्छा मूवमेंट बना हुआ है। SKM एक्स करके भी एक स्टॉक है, वहां भी अच्छा मूवमेंट बना हुआ है। तो व्यू पियर्स में तो मूवमेंट कुछ हलचल बन रही है, तो ये स्टॉक भी हम्म। कहीं ना कहीं कुछ रिवर्सल दिखा सकता है। तो 849 आज का जो लो बनाया है, बने रहने की सलाह है। हो सकता है यहाँ से 910 पहला टारगेट हो, और वो निकाल दिया तो फिर 960 तक के अपसाइड मूव बनेंगे। तो मेरे हिसाब से इतना होल्ड किया है, तो एक बार 849 के हम्म। स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह। एंड यस, थैंक यू सो मच सुनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू।